हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल एंड स्टडी पर। तो आज है हमारी क्लास 3 हिस्ट्री की। तो आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गई, आपकी दिल्ली पुलिस हो गई, एनटीपीसी हो गए, रेलवे हो गए और एसएससी के अदर एग्ज़ाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है उन सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म के क्वेश्चन, इसी के साथ बौद्ध धर्म के भी करवा देंगे और जितने भी सारे धर्म हैं उन सभी के आज ही हम धर्मों को समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम कल अगले टॉपिक पर वीडियो डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोने जी की नासिया मंदिर को समर्पित है। ऑप्शन ए में दिया है भगवान ऋषभदेव, बी है भगवान अजितनाथ, सी में दिया है भगवान महावीर, डी में दिया है भगवान चंद्रप्रभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगवान ऋषभदेव। डिटेल में दिया है 19वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। सोने जी की नासिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित है, एक जैन मंदिर है, इसे लाल मंदिर भी कहते हैं और ये मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। क्वेश्चन 84 है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए है सम्राट अशोक, बी ऋषभदेव, सी है राजा नंदीवर्धन, डी है पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा नंदीवर्धन। डिटेल में दिया है जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। ये मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा इसमें मुख्य पूजी वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। ऑप्शन बी है वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ऑप्शन सी है वह व्यक्ति जो कभी ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ऑप्शन डी है तीर्थ यात्रियों का एक समूह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्म का रक्षक व आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और इसके संस्थापक हैं और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। क्वेश्चन नंबर 186 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में दिया है दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ, श्रावणबेलगोला। ऑप्शन डी में दिया है कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुशीनगर नहीं है। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक जैन गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप निर्माण करवाया था। ये नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 87 है, जब तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस के रूप में जाना जाता है। सिद्धिशिला, तपस्या कल्याण, जन्म कल्याण या निर्वाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। सूत्रतांग सूत्र, ऑप्शन बी है स्थानांग सूत्र, ऑप्शन सी सम्यक सूत्र, ऑप्शन डी है अंत क्रेदांशांग सूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूत्र क्रांतांग सूत्र। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 कीर्ण हैं, 6 क्षेत्र सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। कौन है। ऋषभदेव जी हैं, हमने ऊपर पढ़ा था डिटेल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन है ऋषभदेव। क्वेश्चन 90 है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर थे। कौन से थे।
दूसरे, 20वें, 24वें या 5वें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24वें। महावीर जी 24वें थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 92, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, आस्ते का, ऑप्शन डी है अहिंसा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपरिग्रह का। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है गैर अभिग्रहण, अर्थात कोई भी वस्तु संचित न करना। प्रश्न क्रमांक 93 को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, यानी कि वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए है महावीर, बी है वासुदेव, सी है ऋषभनाथ, डी है दिगंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महावीर जी। वैसे तो ऋषभनाथ माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक महावीर जी माने जाते हैं। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम था त्रिशाला, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, तथा इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। प्रश्न 94 है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या कुंडीग्राम? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। प्रश्न क्रमांक 95, महावीर और उनके अनुयायी की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले किस रूप में लिखा गया था? उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए है बिहार वैशाली, ऑप्शन बी बिहार में लघुहार, ऑप्शन सी है बिहार में पावापुरी, ऑप्शन डी है गुजरात में पल्लवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में पल्लवी में उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। प्रश्न 96 है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। विजेता, फुर्ती, अमर या खारापन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजेता। प्रश्न 97, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा या पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पालीताड़ा मंदिर झारखंड, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। जैनियों का पवित्र स्थल है और मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। ये मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। पालीताला शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है। प्रश्न 98 है, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और जैन धर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न 99, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? मगध, वैशाली, पाटलिपुत्र, सारनाथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैशाली में हुआ था। प्रश्न 100 है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? आनंद, सिद्धार्थ, शरीपुत्र? ऑप्शन डी है वर्धमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्धमान इनका मूल नाम है। प्रश्न 101 है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, श्वेतांबर, तीर्थ या बसादिश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बसादिश।
प्रश्न 102 महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं 22वें, 26, 24, 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। एक प्रश्न 103 है 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर। प्रश्न 104 है पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह जैन तीर्थक बना। पार्श्वनाथ कौन से बने थे जैन तीर्थक? 23वें, 24वें, प्रथम, द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23वां। प्रश्न 105 है त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फारसी धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन बी जैन धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न साम्य दर्शन, साम्य ज्ञान, साम्य आचरण। और बौद्ध धर्म के अनुसार 3 रत्न हैं, बौद्ध धम्म और संघ। मिक्स हो जाते हैं इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया आरआरबी द्वारा। प्रश्न 106 निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? असंगत बताना है हमें। तो ऑप्शन ए में दिया इस्लाम धर्म कुरान होता है, हाँ होता है, ये तो सही है। ऑप्शन बी है सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहब, ये भी सही है। ऑप्शन सी है जैन धर्म उपनिषद, नहीं उपनिषद नहीं होते जैन धर्म में, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है ईसाई धर्म बाइबल में होता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैन धर्म में उपनिषद नहीं होता। प्रश्न 107 है शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। श्वेतांबर शब्द किससे जुड़ा है? सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म, यहूदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म से जुड़ा है। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न 108 है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, या ऑप्शन डी है निरंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रश्न 109 है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति द्वारा संकलित की गई थी, मुंडा, सुनिधा, कालाशुक, अनुरुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालाशुक। देखो बौद्ध धर्म की चारों संगतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसके शासन, और ये कहाँ पे हुई थी ये? तो प्रथम बौद्ध संगति हमारी अजातशत्रु के शासन के समय हुई थी और स्थान राजगृह का स्थान था। प्रथम संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में, और शासक कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय हमारी कालाशोक के समय हुई थी और वैशाली स्थान पर हुई थी। तृतीय हुई थी हमारी अशोक के समय पाटलिपुत्र में। चतुर्थ हुई थी कनिष्क के समय कुंडलवन स्थान पर। प्रश्न 110 है थैरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो का हिस्सा है, ये भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है, दीपवंश, सुत्त पिटक, महावंश, विनय पिटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुत्त पिटक। प्रश्न 111 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक संबंधित है, सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियाँ, बौद्ध की शिक्षाएं, दार्शनिक मामले, संघ में शामिल होने वालों के लिए नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दार्शनिक मामलों में। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक मामले मिलते हैं। प्रश्न 112 है माना जाता है कि गौतम यानी कि सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्त के लिए बौद्ध गया जाने से पहले 6 साल तक कहीं और स्थान पर शुद्ध चित्त से उन्होंने ध्यान किया था। तो वो स्थान बताना है कि उन्होंने बोध गया से पहले कहाँ पे ध्यान किया था? इतखोरी, प्रयाग बोधि, राजगीर, कपिलवस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयाग बोधि। प्रश्न 113 त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म, फारसी धर्म, सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का।
प्रश्न 114 गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से है? शाक्य, लेक्ष्वी, मौर्य, मल्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाक्य गण से। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जो महावीर थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, उनका जन्म कब हुआ था और किस स्थान पर हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना, ठीक है। उनकी माता का नाम था महामाया और जो कि कोलीय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया और इसलिए इनकी मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन किया था। 6 वर्ष कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। प्रश्न 115 है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सारनाथ हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? कौशाम्बी, बोधगया, सांची, लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोधगया। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान यानी ग्राम में और 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग कर देने के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा की रात बोध गया बिहार में निरंजना नदी फाल्गुन के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में देहांत हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। प्रश्न 117 है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र स्थान है? ऑप्शन ए है तनक, ऑप्शन बी है अगम, ऑप्शन सी है आदिश, ऑप्शन डी है त्रिपिटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। ये 3 भागों में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है और बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है, परंतु आत्मा की नहीं। अगम का संबंध जैन धर्म, आदिस्त का मुस्लिम धर्म से, तनक अवधि का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। प्रश्न 118 इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? विहार, स्तूप, चैत्य, गृह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विहार। प्रश्न 119 से निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोधगया। प्रश्न 120 है सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है ये बुद्ध का जीवन चरित्र है, ऑप्शन बी ये मगध के शासक और बौद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, ऑप्शन सी है ये श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, ऑप्शन डी ये उन लोगों के लिए बनाए गए नियम और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये मगध के शासक और बौद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 हीन यान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। विस्तार में दिया है हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था।
बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। प्रश्न 122 है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ, धौली, नागार्जुन हिल्स, बारावर हिल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ में स्थित है सिंह चतुर्मुख स्तंभ। प्रश्न 123 है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? जैन धर्म, हीनयान, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म, महायान, बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न 124, विनय पिटक, सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध। प्रश्न 125, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त, अद्वैत पर्याय सुत्त। ऑप्शन सी है अनादित लखना सुत्त। ऑप्शन डी है ब्रह्मजल सूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अद्वैत पर्याय सूत्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 126 है, जातक कथाएं से संबंधित हैं? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। प्रश्न 127, बौद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा? गौतम बुद्ध ने लिखा, नागार्जुन, हेमचंद्र, अश्व घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्व घोष ने लिखा बौद्ध चरितम। प्रश्न 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर, कुशीनगर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर नहीं है, बाकी सारे हैं। प्रश्न 129 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, लुम्बिनी, वैशाली, मगध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी। प्रश्न 130 है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है? त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय पिटक। प्रश्न 131, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, बी है धार्मिक सभाएं करने के लिए, सी है बुद्ध की पूजा करने के लिए, डी है बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। प्रश्न 132 का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसका? बौद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध। प्रश्न 133 है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल वृक्ष, अशोक वृक्ष, पीपल वृक्ष, आम का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था साल का वृक्ष के नीचे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, बौद्ध धर्म की नींव महायान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित हैं। ऑप्शन ए में दिया है 6-4, ऑप्शन बी में दिया है 2-8, ऑप्शन सी है 8-6, ऑप्शन डी है 4-8। तो इसका राइट आंसर इज डी, 4-8। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुनिया में दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण भी है, कारण है तो उसका निवारण भी है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिवादा, निवारण के लिए अष्टमार्गिक हैं। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टमार्गिक का वर्णन किया है। अष्ट है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। प्रश्न 135 है, निम्नलिखित में से कौन
से भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है। संसार दुखों का घर है। बी है दुख का कारण इच्छा है। सी है यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। डी है ये एट फोल्ड पद के पालन से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। प्रश्न 136 त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, फारसी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 137 त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह कौन है? जैन, हिंदू, बौद्ध धर्म, आर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। प्रश्न 138 गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। प्रश्न 139 गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में, ऑप्शन सी। प्रश्न 140 है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बौद्ध गया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 141 है बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुआन जोंग। प्रश्न 142 है बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इज बिहार, बी। प्रश्न 143 गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था? मगधी, संस्कृत, प्राकृतिक, पाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली भाषा का उपयोग किया था इन्होंने। प्रश्न क्रमांक 44 जातक कथाओं में के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? बौद्ध की। प्रश्न 145 है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी? 5वीं में, 4वीं, 6वीं, 7वीं। राइट आंसर हो जाएगा 6वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी। प्रश्न 146 है गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया, कनिका, त्रिशाला, कौशल्या। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माया। प्रश्न 147 है बौद्ध धर्म में दिए गए आचार्य के नियम और पंचशील सिद्धांतों के नाम से जाने जाते हैं? पंचांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन सी है अष्टमार्गिक, ऑप्शन डी है चतुर्थ मार्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अष्टमार्गिक नाम से जानते हैं उन्हें, ये हमने देखे थे। प्रश्न 148 वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? मौर्य, हिंदू, बौद्ध, मुगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध में। क्वेश्चन नंबर 149 है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है? दांत का मंदिर कहाँ है? मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका में है दांत का मंदिर। प्रश्न 150 है बैरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। प्रश्न 151 जहाँ ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है? धार्मिक स्तूप, सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। राइट आंसर इज ए। प्रश्न 152 है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रहक है? आगम, ब्राह्मण, पुराण, त्रिपिटक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपिटक। फारसी धर्म और यहूदी धर्म के क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, थोड़े बहुत हैं। तो अगली वीडियो में हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न 153 है भारत का एक धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, केरल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। प्रश्न 154 है नीचे दिए गए
4 युग्म दिए गए हैं और जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? अवेस्ता फारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध। ऑप्शन डी है मंदिर हिंदू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मंदिर हिंदू। देखो, अवेस्ता फारसी का, तोरा यहूदी का एवं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि मंदिर हिंदुओं की पूजा करने का स्थान है। अतः विकल्प डी अन्य सभी से भिन्न हो जाएगा। प्रश्न 155 है, जैन अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फारसी धर्म। प्रश्न 156 है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी धर्म का पालन करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 157, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? धम्मपद, तोरा, गुरु ग्रंथ साहब, त्रिपिटक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोरा। इसके क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे और इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।